नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। सियासी जंग में जाने से पहले ही डाले हथियार। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के मचे घमासान के बीच वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी की बातें सामने आई थी। चर्चा यहां तक थी कि मुकेश सहनी कम सीटें मिलने से नाराज है और महागठबंधन से अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार मामला सुलझ गया। सहनी के गोंडा बोराम सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब चुनाव मैदान में जाने से पहले ही सहनी ने हथियार डाल दिए। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले दरभंगा जिले की गोड़ा बोराम सीट से नामांकन करने की बात करने वाले सहनी ने अब सीधे चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। वीआईपी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि सहनी गोंडा बोराम सीट से नामांकन करेंगे और नामांकन के अंतिम दिन राजद प्रत्याशी अफजल अली ने इस सीट से पर्चा दाखिल कर दिया, जिसके बाद सहनी ने चुनाव लड़ने पर संशय घर आने लगा। मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि महागठबंधन की सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने राज्यसभा जाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। आपको बताते चले कि गोरो बोराम विधानसभा से अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन करवाने पहुंचे मुकेश सहनी ने घोषणा करते हुए कहा कि वह इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन की सरकार कैसे बने इसके जोर शोर से मेहनत करेंगे। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। पप्पू यादव को भी मिल गई जगह। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी अपना स्टार प्रचारक बनाया है और पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। इनके अलावा कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। और आपको बताते चले कि सूची में पार्टी के कई अनुभवी सांसद और पूर्व मंत्री भी शामिल है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनडीए के सीएम फेस पर आया ललन सिंह का रिएक्शन। शाह के बयान पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री। विधानसभा चुनाव को लेकर के जारी गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एनडीए के सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर के एक बार फिर सियासत तेज है। चुनाव के बीच छिड़े इस नए विवाद पर केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह का बयान आया है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। गृह मंत्री का पूरा बयान यही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। ललन सिंह ने कहा कि पिछली बार भी जदयू की कम सीटें आई थी, तब नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। 2010 के चुनाव में परिणाम को दोहराया जाएगा। वहीं महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। महागठबंधन नहीं, वह ठग बंधन है। कोई कहीं सिंबल बांट रहा है तो कोई कहीं सिंबल बांट रहा है। ललन सिंह ने कहा कि मजबूरी में एनडीए के विरोध में एकजुट होना है, इसीलिए महागठबंधन बना। वहीं तेजस्वी के नौकरी देने के बयान पर कहा कि उनके पिता ने भी नौकरी दी थी जब रेल मंत्री थे। अभी 4 दिन पहले अदालत ने संज्ञान लिया है। नौकरी उनके पिता ने जमीन के बदले दिया था। ललन सिंह मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर विधानसभा से जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल के नामांकन में पहुंचे थे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन सख्त। चुनावी क्षेत्र में नकदी से लेकर के ड्रग दारू के प्रवाह से निपटने के लिए एजेंसियों को किया टाइट। दरअसल बिहार में आगामी 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राज्य में चुनावों के दौरान सक्रिय और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ यहाँ निर्वाचन सदन में प्रवर्तन एजेंसियों बलों के प्रमुख
प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार चुनावों में नकदी और अन्य प्रलोभनों के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त व्यय पर अंकुश लगाने, प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी साझा करने से संबंधित चर्चा हुई। और विचार विमर्श के दौरान अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से तस्करी के सामान, ड्रग्स, शराब और नकली मुद्रा सहित नकदी के परिवहन को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। बिहार में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में एक ही परिवार के 6 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुस्ता पंचायत के सुस्ता गांव में सुबह एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रामजी पासवान के घर में सुबह सुबह खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने नया गैस सिलेंडर भरवा लिया था। जैसे ही सिलेंडर को चूल्हे में जोड़ करके आग जलाने की कोशिश की, वैसे ही जोरदार धमाका हो गया। सिलेंडर फटते ही रसोई में भयंकर आग लग गई, जिसकी चपेट में परिवार के सभी सदस्य आ गए। घायलों में रामजी पासवान, विनोद पासवान, रिंकू देवी और 3 बच्चे गौतम, मनीष और ज्योति शामिल है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारें और खिड़कियां भी हिल गई। पीड़ितों की चीख पुकार सुनकर के गांव के लोग मौके पर दौड़े। घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार पुलिस बल और अग्निशमन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने रसोई में लगी आग पर काबू पाया। खेसारी लाल यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार और लोकप्रिय गायक खेसारी लाल यादव ने 17 अक्टूबर 2025 को राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। पहले यह तय था कि इस सीट से उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब खेसारी लाल खुद ही मैदान में उतर गए हैं। नामांकन से एक दिन पहले खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। नामांकन के बाद छपरा में मीडिया से बातचीत करते हुए खेसारी ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े। मैं खुद कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन छपरा की समस्याएं देख करके फैसला लिया। संगीत छोड़ूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा कम करूंगा और राजनीति में ज्यादा समय दूंगा। इस बार की बारिश में डीएम ऑफिस तक पानी भर गया था, सोचिए हालत क्या होंगे। खेसारी लाल ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि छपरा के बच्चों को भी वैसे ही शिक्षा मिले जैसे उनके अपने बच्चों को मिल रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी भैया का और पूरे महागठबंधन का संकल्प है कि हमें पलायन रोकना है। एक बार बदलाव जरूरी है। अगर जनता को लगे कि हम सही नहीं है तो हमें भी बदला जा सकता है। बिहारी शब्द की छवि पर सवाल उठाते हुए खेसारी ने कहा कि जब कोई बिहारी कहता है तो जैसे गाली हो। हम हर शहर में जाकर के मजदूरी करते हैं और लोग हमें मजदूर समझते हैं, लेकिन अगर हम अपने शहर में अपने घर में मजदूरी करेंगे तो कोई मजदूर नहीं कहेगा। अमित शाह ने बिहार चुनाव की खींच दी लकीर, कहा कि बात राम और जंगल राज पर ही होगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के नेता धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तूफानी दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सारण पहुंचे, यहाँ के तरैया में चुनावी सभा को संबोधित किया और अमित शाह के टारगेट पर लालू दिखे। जिस प्रकार से उन्होंने लालू यादव के शासनकाल और राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी की इस चुनाव में क्या लाइन लेंथ रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। ऐसे में उनके भाषण से तो साफ पता चल गया कि बीजेपी किस रणनीति पर काम करेगी। और अमित शाह ने कहा कि लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो। 20 साल पहले बिहार के युवाओं को लालू राबड़ी ने किस प्रकार बांध में रखा था, इसे याद दिलाना हो तो छपरा सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में कोई नहीं है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि 20 साल में सबसे बड़ी जीत इस बार होगी। लालू यादव एंड कंपनी की बिहार में हार निश्चित है। बिहार की जनता किसी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है। एनडीए और नीतीश कुमार की लड़ाई कल भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज सोच के खिलाफ है। और आपको बताते चले कि इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। उन्होंने बिहार का सार्वजनिक विकास किया है, एनडीए के वही चेहरा है। अमित शाह का बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले उन्होंने सवाल में जवाब में कहा था कि चुनाव के बाद सीएम पद का फैसला विधानमंडल दल के नेता तय करेंगे।